हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं यार मेक कोडर चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है और कुछ आप मिसलेनियस कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप जब भी इंटरव्यूअर के सामने जाते हो वो आप बोलते हो तो उसको लगता है कि आपके पास अभी लैक ऑफ नॉलेज है। तो वो कैसे समझ में आता है? जैसे मैं बात करूं कि कोई भी आप मान लीजिए कि इंटरव्यूअर के सामने गए हो और उसके सामने जा कर के उसने पूछा व्हाट इज जावास्क्रिप्ट और आप बता दिए जावास्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इतना ही आपको बताते ही उसको ये पता चल जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज है जावास्क्रिप्ट को लेकर के। क्या होता है, आप जब भी 10-20 यूट्यूब चैनल पे जाते हो और वेबसाइटों पे जाते हो वहां पे कंटेंट जो है अलग अलग टाइप की मिलती है। तो कुछ कंटेंट वहां पे हालांकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कॉन्सेप्ट को कुछ फॉलो करता है लेकिन कंप्लीट नहीं करता है। ओप्स की सारी कॉन्सेप्ट को वो फॉलो नहीं करता है जावास्क्रिप्ट। केवल वो मल्टी थ्रेड जो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही फॉलो करते हैं, जैसे सी हो गया और आपका जावा हो गया। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपको ओप्स पे चलती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ प्रिंसिपल कुछ चीजों को ही बस फॉलो करता है, इतना ही सी। अब रही बात कि हम लोग इस वीडियो में क्या सीखेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि बेसिक जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी के सामने, या तो अपने कलीग्स के सामने या आप इंटरव्यूअर के सामने। कहीं पे भी अगर एक्सप्लेनेशन आया तो आप के बिहाफ पे आप कर सकते हो और क्या इसके की प्रिंसिपल है, कह सकते हैं की पॉइंट। उन सारी चीजों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जैसे बात करें कि यहाँ पे क्या होना है, जावास्क्रिप्ट क्या है, तो जावास्क्रिप्ट इज ए लाइट वेटेड। तो इट इज लाइट लाइट वेट, ठीक है। ये लाइट वेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि जस्ट इन टाइम पे रन करता है, ठीक है। अब जस्ट इन टाइम इंटरप्रेटर क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। अभी के लिए आपको बस इतना ही जानना है कि इट इज अ लाइट वेटेड जस्ट इन टाइम इंटरप्रेटर, ठीक है। और इसको कह सकते हो कि कंपाइलर पे भी। अब ये कंपाइलर क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे अभी आगे इसी वीडियो में कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइल आई यहाँ रहेगा ना, सॉरी, कंपाइलर लैंग्वेज, ठीक है। कंप्लीट लिख देते हैं। तो ये होता है इट इज अ लाइट वेटेड जस्ट इन टाइम इंटरप्रेटर और कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दूसरी चीज बात करें, अब तो रही ये बात, और दूसरी बात करें तो एक होता है जीआईटी और दूसरा होता है हमारा एओटी। अब जीआईटी और ओटी क्या होता है, इसको हम कहते हैं जस्ट इन टाइम, ठीक है। और इसको हम कहते हैं एआरटी। और ये क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे भी। तो अहेड ऑफ टाइम, ये अहेड ऑफ टाइम है, ये जस्ट इन टाइम है। अब जस्ट इन टाइम का क्या होता है मतलब, और अहेड टाइम का क्या मतलब होता है, ये भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो बात करें हम कि सबसे पहले कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होता है, क्योंकि अगर हम इसमें ही डिफरेंस नहीं पता चल पाएगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि जस्ट इन टाइम क्या है, अहेड ऑफ टाइम क्या है। तो इंटरप्रेटर क्या होता है कि ये वन बाय वन लाइन को रीड करता है। जब भी हम सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड क्या है, जब भी हम टाइप करते हैं कोड को तो वो वन बाय वन रीड करता है।
उस प्रोसेस को ही इंटरप्रेटर कहते हैं। करना ही आपका बताता है कि वन बाय वन कोड को रीड किया जा रहा है। ये जो होता है ब्राउज़र में होता है, और कंपाइलर जो है वो कंप्लीट पूरे सोर्स कोड को एक बार कंपाइल करके ही बता देती है। वो एक बार में ही एरर देती है। यहाँ पे इंटरप्रेटर में क्या होता है, वन बाय वन लाइन को रीड करेगा और वहाँ पे इंडिकेट करेगा कि प्रॉब्लम क्या है। एरर अगर आ गया तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा इंटरप्रेटर। लेकिन कंपाइलर जो होता है, होल हमारा जो कोड होता है उसको कंपाइल करने के बाद हमारा जो भी एरर होता है वो देता है। आप अगर सी और सी प्लस प्लस पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप कंपाइलर का बखूबी आइडिया होगा आपको। अगर नहीं भी होगा तो इतना ही जाने कि वन बाय वन कोड को रीड करना है इंटरप्रेटर, और जो कंप्लीट हमारे कोड को रन करता है या रीड करता है वो सारी फंक्शनैलिटी हमारा कंपाइलर के थ्रू होता है। ठीक है। अब जस्ट इन टाइम और अहेड ऑफ टाइम क्या होता है? जस्ट इन टाइम जो होता है ये लोड भी हमारे ब्राउजर पे होता है और ट्रांसलेट भी ब्राउजर पे ही होता है। ठीक है। और अहेड जो होता है ये ट्रांसलेट एट एप्लीकेशन लेवल पे होता है और फिर ब्राउजर पे इंटेंट होता है, मतलब आता है। वो कैसे होता है? जैसे मान लो आप कोई भी, ये मैं यहाँ पे आया और गूगल पे सर्च किया। मान लो मैं सर्च किया मेकलाइट मशीन्स। अब इसको सर्च करने पे मेरे पास ये, मैं रिक्वेस्ट भेजा और रिस्पांस मुझे वेब पेज पे ये दिख रहा है। ठीक है, हमारे डोम पे। अब ये डोम क्या, ये भी हम लोग बात करेंगे। ये हमारे पेज पे समझो आप, जो क्लाइंट साइड है। जैसे कि मैं अभी बैठा हूँ, जैसे आप बैठे हो अपने सिस्टम पे, तो हम जब क्लिक करते हैं तो वो पूरा डाटा, अब जितनी भी फाइल होगी, देखो यहाँ पे बफर हो करके जितनी भी फाइल है वो सारी फाइलें एक साथ आ गई, जितनी यहाँ पे जरूरत थी। और फिर मैं जब भी कोई एक नया रिक्वेस्ट दूंगा तो फिर सारी फाइल कलेक्ट होंगी और फिर हमारे ब्राउजर तक आती हैं। ये क्या होता है, जब स्टैटिक टाइप के जो भी वेब एप्लीकेशन होते हैं, यहाँ पे जस्ट इन टाइम होता है। हर बार पूरी डेटा जो है आपका HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गई, सारी जो एक बंडल ऑफ फाइल हैं वो आपके वेब पेज पे आती हैं। यहाँ पे रन होता है, रन होने के बाद आपको डिस्प्ले होता है। ये हमारा जस्ट इन टाइम का मामला हो गया। इंटरप्रेटेड भी होगा और एग्जीक्यूशन भी होगी सामने से। और जो एओटी होता है ये हमारा कंपाइलर के थ्रू होता है। ये कंपाइल कहाँ करता है? हमारे एप्लीकेशन पे, सर्वर साइड पे। सर्वर साइड एप्लीकेशन क्या है? जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया और आपका व्यू हो गया, ये जो है सर्वर साइड एप्लीकेशन है। वहां पे वो सारी एग्जीक्यूशन होने के बाद ये हमें विंडो पे देता है, मतलब यूजर इंटरफेस पे आता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। और दूसरी चीज, मैं बेसिक डिफरेंस अगर बताऊं, जीआईटी जो होता है वो आपका वेब के थ्रू चलता है, ब्राउजर के थ्रू चलता है। और एओटी जो होता है वो आपका, अगर मैं अब यहाँ पे आ जाऊं अपने फाइल में, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जो होता है ये ब्राउजर भी, और ब्राउजर एंड ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट दोनों ये हमारा इन ब्राउजर होता है। इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से। ये दोनों एक ही पे होता है। ठीक है। और जो हमारा एओटी होता है, इसका क्या डिफरेंस है कि ये हमारे जो भी एप्लीकेशन लेवल चीजें हैं वो उस पे यूज होता है। जैसे आपका बेबल हो गया और V8 हो गया, इस पे यूज होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको पॉपुलर कंपाइलर दिखाऊं तो लिख देता हूँ पॉपुलर
कंपाइलर जो होता है वो हमारा V8 V8 इंजन पे जो आपका क्रोम चलता है जिस पे, उसको कहते हैं VS8। क्यों नहीं आ रहा है यार? 8, हाँ VS8। और आपका बेबल। अब बेबल क्या है वो भी हम लोग आगे भी समझेंगे, जब हम लोग रिएक्ट की या एंगुलर की बात करेंगे तो वहां पे समझेंगे कि बेबल क्या है। बेबल कुछ नहीं होता है, जो हमारा HTML के कोड होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनको वो एक अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमारा डोम पे दिखाता है। ठीक है, तो डोम बोले तो आपका ये जो पूरा इंटरफेस है, इस पे वो दिखाने का काम करता है। बेबल हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन की रन कराने के लिए यूज होता है। बेसिकली ये क्या होता है, हमारे सर्वर साइड पे ही हमारी जो भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट हैं वो ट्रांसपोर्ट करके डेटा बेस से या जहाँ पे भी डेटा है उससे ला करके वहीं पे एग्जीक्यूशन करने के बाद हमारे यूजर क्लाइंट साइड पे दिखा देता है। अगर क्लाइंट की बात करें तो हम आपको वो विजुलाइज हो जाता है। लेकिन उसमें नुकसान क्या होता है, हमारा टाइम टेकन होता है। होता क्या है, टाइम किस तरीके से टेकन होता है, जैसे ही वो लाएगा वहीं पे कंपाइलर पूरा रीड करेगा, अगर कोई मिस्टेक होता है तो फिर से वो जाएगा, फिर वहां से कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो उसमें क्या होता है, टाइम ड्रिवन होता है। और दूसरी चीज होता है कि डेटा का हमारे जो होता है वो कंजप्शन ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में इनपुट गया फिर आउटपुट आया, तो उसमें क्या है कि टाइम लगता है। यहाँ पे क्या है कि आपके ब्राउजर पे अगर रन करता है वो, तो एक बार में सारी फाइलें आई और ब्राउजर पे रन कर गई। यहाँ पे डिफरेंस इतना ही है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर 1 सेकंड 5 सेकंड लोड अगर ज्यादा है तो वो लगता है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट का लोड है वो कम होता है, डेटा के ट्रांसपोर्टर जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपकी GIT बेटर होती है एज कंपेयर टू AOT। तो आप शायद डिफरेंस भी समझ में आई होगी आपको। और सबसे एक नए कॉन्सेप्ट को बताएं, तो आपको कभी भी जावास्क्रिप्ट को जब भी एक्सप्लेन करिए तो आप इसके बिहाफ पे ना करिए कि जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या जावास्क्रिप्ट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे क्या होता है कि आपके गलत इम्पैक्ट पड़ते हैं, कि आपके लैक ऑफ नॉलेज है जावास्क्रिप्ट को लेकर के। ये जावास्क्रिप्ट जो है एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आज की डेट में, क्योंकि इसका यूज जो है आपका क्लाइंट साइड में भी हो रहा है विद HTML, सर्वर साइड में हो रहा है विद Node.js, और डेटाबेस में हो रहा है विद MongoDB। तो और एनिमेशन में भी फ्लैश हो गया, और आपके 3ds हो गए मैक्स, और भी बहुत सारे हैं। तो अगर मैं वन बाय वन बताऊं तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं आपको कि जावा स्क्रिप्ट, मैं लिख देता हूँ और इसको आप जरूर नोट भी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप कभी भी भूलोगे नहीं उस चीज को। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज लैंग्वेज विच इज यूज्ड आपका क्लाइंट साइड, जो हमने भी बताया है क्लाइंट साइड, विद HTML सर्वर साइड विद Node.js। अब ये Node.js क्या है वो सारी चीजें समझेंगे, अभी हमें बेसिक आइडिया चाहिए कि होता क्या है और किस तरीके से यूज होता है। और डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास विद मोंगो डीबी, सॉरी मोंगो डीबी, ये हमारी डेटाबेस में यूज होता है। एनिमेशन की बात करें
तो एनिमेशन में हमारे पास है, सॉरी, विद फ्लास, और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि क्या हुआ, और 3D हो गया, और भी बहुत सारी हैं। तो अभी हमें बेसिक बेसिक पता चला कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। जावास्क्रिप्ट लाइट वेटेड जस्ट इन टाइम इंटरप्रेटर और कंपाइलिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहली चीज कीवर्ड। और दूसरी चीज कि ये कहाँ पे कैसे यूज होता है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट हमारा जीआईटी पे यूज होता है, ओआईटी पे यूज होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। V8 और बेबल क्या होता है, V8 इंजन पे ही हमारा क्रोम जो बना है अभी के डेट में वो V8 इंजन पे ही वर्क कर रहा है। इसको V8 की जगह पे इंजन भी लिख सकते हो, इंजन, ठीक है। तो आप इसको इंजन भी कर सकते हो, ठीक है। VS इंजन और बेबल, ये क्या होती हैं, ये एप्लीकेशन जो होती हैं सर्वर साइड की, उनको यूज करती हैं कॉन्सेप्ट को कंपाइल कराने में इनका यूज होता है, बेबल का और V8 इंजन का। और जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज कहाँ कहाँ पे यूज होती है, क्लाइंट साइड में HTML के साथ होती है जो आप स्टैटिक कहते हो, सर्वर साइड में नोड जेएस के साथ। जो नोड जेएस क्या होता है, बेसिकली हमारा एक मीडिएटर होता है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी बात अपनी किसी और से पहुंचानी है, तो आप मोबाइल के थ्रू करते हो, या आप किसी पर्सन के थ्रू असाइन करते हो कि मेरी बात वहां तक पहुंच जाए। तो वो मीडियम जो होता है वो कनेक्ट करता है हमारा नोड जेएस, ठीक है। और डेटाबेस जो होता है वो मोंगोडीबी इसमें यूज होता है। मोंगोडीबी जो है ये आपका कलेक्शन बेस्ड होता है। इसमें कलेक्शन और फील्ड होते हैं, मतलब आपका टेबल और रो नहीं होता है। यहाँ पे कलेक्शन और फील्ड के नाम से जाना जाता है। वही रो और कॉलम की तरीके से होता है। अगर आप एक्सेल सीट चलाए होगे तो जैसे रो और कॉलम बना करके हम डेटा को फिल करते हैं, नथिंग बट वही होता है। यहाँ पे सारी जो डेटा होती है जो हम लोग एप्लीकेशन में फिल करते हैं, वो वहाँ पे पर्टिकुलर जा करके स्टोर होता है। एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन हम लोग अपनी एप्लीकेशन को बेहतर दिखाने के लिए, यूजर बेहतर एक्सपीरियंस कराने के लिए एनिमेशन का यूज करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था जावास्क्रिप्ट का बताने का, वो मेरा ये था इंटेंशन। और जावास्क्रिप्ट जब भी आप बताइए तो ये बता सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट कुछ हमारे जो ओप्स कॉन्सेप्ट होते हैं उसको प्रेफर करता है या उसको फॉलो करता है, सारी ओप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है। इससे क्या होगा कि जो भी पर्सन आपसे पूछ रहा होगा क्वेश्चन, उसको ये डाउट नहीं रहेगा कि आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में जानकारी नहीं है। So thank you to all my viewers. Best wishes to you.